तो देख रहे हो ना, बारिश हो रही है फिर भी मैं कहीं जा रही हूँ। यस यस, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन 1:30 बजे जो रहती है, तो इसलिए मुझे 1:30 बजे निकलना था, बारिश हो या कुछ भी हो। मेरी ट्रेन आने की टाइमिंग भी हो गई थी, इसलिए मैंने बाइक ले ली थी और फटाफट मैं स्टेशन पहुँची। और स्टेशन पे आप देख रहे हो ना भीड़ कितनी है। ऑब्वियसली से बात है, रक्षाबंधन ना, सबको घर जाना है, मुझे भी घर जाना है, इसलिए कुछ भी हो जाए जाना तो है ही। और ये सुबह हो गई क्योंकि मैं 1:30 बजे उठी थी और भाई साहब 1:30 बजे उठने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता सिवाय सोने के। जैसे ही नींद खुली तो देखिए यार सुबह हो गई और मेरा फेस देख रहे हो, थकान नज़र आ रही है क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई थी। यही सोचा कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। और थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गई समस्तीपुर जंक्शन। यस यस, मैं समस्तीपुर से ही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कमेंट में कि मैम आप कहाँ से हो, आप यूपी से हो? यार मैं बिहार से ही हूँ, समस्तीपुर से हूँ और ये मेरा होम टाउन समस्तीपुर। और मैं बाहर निकलती ही मैंने एक ऑटो रिजर्व कर ली क्योंकि पापा अभी काम में बिजी थे, तो उन्होंने बोला रिजर्व करके चली आना। मैंने कहा ये भी सही है, क्या ही दिक्कत है। ये है मुक्तापुर रेलवे क्रॉसिंग। ओ माय गॉड, जब ट्रेन आने वाली रहती है ना तो इतनी लंबी गाड़ियाँ लग जाती है ना कि आधा घंटा क्या 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है कि आप कब निकलो यहाँ से। ओ माय गॉड, ये तो मैं 2012 से फेस कर रही हूँ। पता नहीं कब यहाँ पे ब्रिज बनेगा, अभी तक तो भगवान ही जाने। बट जो भी हो, मुझे तो अपने घर जाने की खुशी थी और मैं फाइनली पहुंच गई अपने गांव। और ये मैं गांव की तरफ मेरा रिक्शा मुड़ गया। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी अपने बचपन की। जब आप घर से बाहर रहो ना तो सच में उस चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है जो चीज़ें आपसे दूर होती हैं। जैसे मैं गांव से बाहर गई तो मुझे गांव की वैल्यू समझ में आती है, गांव की हरियाली, गांव की चीज़ें। और ये है मेरे गांव का स्कूल जहाँ पे मेरी बहुत सारी मेमोरी है क्योंकि जब मैं छोटी थी तो 1 से 5 तक मैं यहीं पढ़ी थी। और इसमें 2 टीचर थे, एक सर मैम जो गांव की थी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी बहुत कम थे। अब तो बहुत स्टूडेंट भी हो गए, बहुत टीचर भी हो गए। मेरी माँ भी इसी स्कूल में है। और ये है मेरा बथान जहाँ पे गैया बनती है और ये खेत है, इसमें गोभी रोपाना है, इससे डंडियाँ बनी हुई हैं, जो भी बोलते हैं डंडियाँ ही बोलते होंगे आई थिंक। और मैं पहुंची घर। ये है, इसमें दादाजी सोए हुए हैं। मैं फटाफट पहले अपना सामान अंदर रख के आती हूँ क्योंकि भारी भारी इतना था ना कि मेरा कंधा दुख गया था। ये है मेरा घर। पता नहीं सब कहाँ गए, सब पीछे होंगे। मैं अपना बैग रखूँगी, फटाफट दादाजी से मिलने जाऊँगी क्योंकि उनसे मिलने का बहुत एक्साइटमेंट है। क्योंकि पिछली बार आई थी तो वो बात भी कर पा रही थी और पता चला कि इस बार वो बहुत बीमार है, उठ भी नहीं पा रहे हैं। उप्स, हे भगवान, इतना कष्ट क्यों? मुझे दादी ने बताया कि इन्हें दवा दी गई है जिसमें थोड़ी सी नशा होती है, इसलिए बोल नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, हम अभी बैठेंगे यहाँ पे। मैं बैठी हुई थी और जैसे ही यहाँ पे बैठी तो उन्होंने मुझे इशारे से बोला कि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, थोड़ा हाथ दबा दो। तो मैंने मेहंदी रखी और मैं उनका थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, क्या पता ये आखिरी हो या शायद मिलना ना हो फिर से, या भगवान चाह रहे हैं कि मैं इनकी सेवा करूं। आई हैव नो आइडिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना कि इन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा मेरा हाथ में मालिश कर दो, तो मैं भी लग गई और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ में वैल्यूबल रहा है तो वो मेरे बाबा ही रहे। हाँ, मैं बाबा बोलती हूँ, दादाजी नहीं बोलती। तो बाबा ना हमेशा से हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था ना कि इनको बहुत शौक था कि मैं ना एक ऑफिसर बन के, वो मेरी गाड़ी में बैठ के ना पूरा घूमने जाएँ। लेकिन टीचर बनने से पहले जब मेरा दरोगा का रिजल्ट आया था और नहीं हुआ था ना तो बहुत दुखी हुई। फिर बोलते हैं जा पोती, फिर ना भेलो तोरा दरोगा, पता नहीं तोरा किस्मत में की लिखल है। लेकिन जब मैं टीचर बनी तो बहुत खुश भी हुए, लेकिन फिर भी ये दुखी थे क्योंकि मेरा लक्ष्य टीचर बनना नहीं था ना, ऑफिसर बनना था, मतलब दरोगा बनना था। क्योंकि ये चाहते थे कि मैं दरोगा बनूं और ये वो प्राउड फील, वो प्राउड मोमेंट इनके साथ सामने हो जो मैं नहीं कर पाई। और ये मुझे हमेशा खेद रहेगा। अब तो इतना बीमार हो गए ना कि मैं क्या ही कहूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक सपना पूरा करना इतना भारी है क्या मुझसे। बट मैंने बहुत कोशिश की यार, मेरा नहीं, मैं खुद भी सोच रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या नौटंकी हुआ मेरे साथ यार। मैं 3-3 4-4 बार दरोगा एग्ज़ाम दी, फिर भी मेरिट से ही मैं आउट हो गई। मतलब क्या है। मुझे ना खान सर की बात याद आ रही थी कि वो बोलते थे ना कि मुझे देश की सेवा करनी थी, बट देखो मैं टीचर बन गया। हो सकता है भगवान नहीं चाहे कि मैं टीचर बनूँ या कुछ और, बट दरोगा नहीं। पता नहीं, जो भी हो, बट कोशिश मैं आज भी कर रही हूँ अपने सपनों को जीने का। खैर जो भी हो, बाबा का ना हाथ पैर लाइक वैसे मुझे मालिश करते टाइम फील हो जैसे कि मैं एक छोटे बच्चे का मालिश कर रही हूँ। उनका भी हड्डी एकदम जकड़ा रहता था ना, इनका भी वैसे ही था। इनको यूँ असहाय लेटे हुए देख के ना बहुत दया सी आ रही थी। काश मेरे पास कुछ चमत्कार होना तो मैं वो सारी ऊर्जा इनमें लगा दूँ और बोल दूँ कि प्लीज़ ठीक हो जाइए आप। क्योंकि इनका जो बेड सोल वाला घाव था ना, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ। मैं जब देखी ना, जब मुझे पापा ने दिखाया ना,
मैं कुछ देर के लिए सन्न रह गई कि इतना बड़ा दर्द, इतनी तकलीफ़ कि कैसे झेल पा रहे हैं। भगवान प्लीज़ इनके हित में जो हो ना वो आप कर दो। आधे घंटे बाद ही पापा चाचा आए, क्योंकि इन्हें डेली नहलाना होता है, पूरी क्लीन करनी पड़ती है, हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है ताकि इन्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो ना। तो फटाफट दोनों ने मिलके इन्हें नहलाया। मैं एक बार और ये बात कहूँगी कि भगवान ना ऐसे बेटे सबको दे, जिस तरह चाचा और पापा ने और मम्मी और चाची ने इनकी केयर की ना। भगवान दुनिया में सारे माता पिता या सास ससुर ऐसे बेटे बहू डिज़र्व करते हैं लिटरली। उनको डेली नहलाना, उनके घाव पे दवा लगाना, पोटी साफ करना, एवरीथिंग। हमेशा चारों पर्सन ना चौकन्ने रहते हैं कि बाबूजी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्हें नहलाना, पाउडर लगाना, मतलब सारी चीज़ें। मैं फिर से इनकी तारीफ़ में यही कहूँगी कि भगवान मुझे भी इतनी सहन शक्ति देना और इन्हीं की तरह बनाना जैसे मेरे पापा चाचा, मेरे मम्मी चाची हैं। और फिर से एक बार ये बोलूँगी कि इनकी तरह ना बेटे बहू सबको दे, सब डिज़र्विंग है ऐसी बेटी बहू। और चाचा यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं डिटॉल से ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। किसी को ये आइडिया नहीं था कि आज जो सुबह है ना और ये समय है, बस उनके साथ बस आज ही भर का है, क्योंकि सुबह होते ही पता चला बाबा नहीं रहे। सच कहूँ ना वो बहुत तकलीफ़ में थे, सबको बोलते थे किसी के पास कोई इंजेक्शन है तो मुझे लगा दो, मुझे नहीं जीना, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान से मैं यही प्रे करूँगी ना कि भगवान प्लीज़ उन्हें स्वर्ग में ना सबसे अच्छा स्थान देना, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं मेरे बाबा। क्योंकि आप बहुत अच्छे थे बाबा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अपना पराया सबको प्यार दिया।